शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। उषा काल से लेकर संध्या के धुंधल तक चरैवेति का उद्घोष करने वाले, नव यौवन की स्फूर्ति से वार्धक्य के शिथिल वय तक सामायिक स्वाध्याय की प्रेरणा करने वाले उस जाज्वल्यमान गुरु हस्ती के गुण स्मरण एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन करने के पश्चात, हे मरुधरा तू धन्य है, हे मरुधरा तू धन्य है। तेरे गवाजों में, गुंबजों में शौर्य, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति का बिगुल बज रहा है। हे मरुधरा तू धन्य है। तेरी धरती पर अनेक अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। हे मरुधरा तू धन्य है। तेरे खेतों में, खलिहानों में ये जो बीज बिखरा हुआ है, जो सभ्यता का नाद चल रहा है, तो इस धाती को सुरक्षित रखने के लिए अनेकों अनेक महापुरुषों ने प्रयत्न किए हैं। और उसी श्रृंखला में, बहुरत्ना वसुंधरा की इस श्रृंखला में अनेकों अनेकों महापुरुषों के जो परंपरा थी, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस जिन शासन की सुरक्षा पर विशेष जोर देकर सही दिशा में हम सबको गतिमान करने वाले आचार्य भगवान श्री अस्थिमल जी महाराज साहब, जिनकी आज जन्म जयंती है, जो स्वयं इतिहास लिखकर नहीं रहे बल्कि अपने जीवन के हर एक बिंदु को ऐतिहासिक कर गए। क्या जीवन था? प्लेग की चपेट में आने से कैसे परिवार नष्ट हुआ और वे 7 वर्ष में त्यागी हो गए। 7 वर्ष में वैरागी, 10 वर्ष में संसार के त्यागी, 15 साल में आचार्य पद पर मनोनीत। सारे बिंदु ऐतिहासिक। आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं, होगा नहीं, ऐसे महान योगी गुरुहस्ती कि 15 वर्ष की उम्र में गुरु शोभा ने जिनके गुणों को जान लिया, परख लिया और आचार्य पद के ये योग्य है, ये 15 वर्ष की अवस्था में उनको समझ में आ गया और उसी वर्ष में उन्होंने उनको मनोनीत कर दिया आचार्य पद के लिए। और उसके पश्चात 19 साल में पट्ट पर सुशोभित, 70 वर्ष की संयम पालन की अवस्था में 60 वर्ष तक के आचार्य पद का निर्वहन किया और 81 वर्ष की आयु में जिन्होंने संतारा अंगीकार कर इस जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसे सारे ही बिंदु कि जो जीवन को ऐतिहासिक कर गए। गुरु हस्ती की क्या शिक्षा थी। आज हमको बहुत गहराई से गुरु हस्ती के जीवन को जानने का, समझने का अवसर मिला है। आषाढ़ का महीना हो और मेघाच्छन्न बादल हो, ऐसे समय में मयूर अपने केकराओं को कभी रोक नहीं सकता। बसंत का सुहाना समय हो और आम्र मंजरियां लगी हुई हो तो कोयल कभी अपने कुहू कुहू को रोक नहीं सकती। तो आज पौष सुदी 14 के दिन कैसे हम गुरु के गुणगान से वंचित रह सकते हैं। गुरु के गुणगान करने का मन स्वतः ही बन जाता है। और गुरु के गुणगान करके हमको क्या प्राप्त होता है, तो बहुत सुंदर बताया कि गुरु के गुण गाने की जो गुण गाना है, तो गुण गाना क्यों है, तो बताया कि जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो वो क्या करता है कि जो कांच है उस कांच से पीछे भी देखता है
कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, गाड़ी को देखता रहता है, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, चलाता आगे है, पर पीछे की गाड़ियों पर भी उसका ध्यान होता है, तभी वो सही ढंग से आगे अपनी गाड़ी चला सकता है। बस वैसे ही महापुरुषों के जीवन चरित्र को यदि हम अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, तो हम हमारी जीवन की गाड़ी को ठीक तरह से चला सकते हैं और उनसे हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। तो गुरु के गुण गाकर हम उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें। इसी के लिए आज हमको कुछ उनके विशेष पक्ष को देखना है। गुरुदेव के जीवन के सारे ही पक्ष वैसे विशेष रहे, पर कुछ पक्ष जो हमारे लिए आज बहुत जरूरी है, हम उन पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। गुरु भगवंत की जो प्रेरणा थी, बहुत पीड़ा होती है कि उनको जब तपस्या के बारे में जब वे कहते, वे समाज के रूप को देखते, तो गुरुदेव के भीतर बड़ी पीड़ा होती थी कि आज तपस्या का स्वरूप क्या हो रहा है। जब कोई आभूषणों से लद करके स्थानक में आते, तो वे अपनी नाराजगी भीतर ही भीतर व्यक्त करते ही रहते थे। तो गुरुदेव फरमाते, इससे 3 दोष पोषित होते हैं। तो वे कौन से दोष पोषित होते? तो बताया कि एक तो सबसे पहले तपस्या का स्वरूप धूमिल होता है। जब हम तपस्या में आडंबर, दिखावा और प्रदर्शन करते हैं, तो सबसे पहले तपस्या का स्वरूप धूमिल होता है। तपस्या क्यों करनी? तैश्विकालिक सूत्र में जो आया, ये नो ये लोगट्ठे पर मैटिजा, नो पर लोगट्ठे मैटिजा, नो किति वर्ण सद्दा सिलोगट्ठे मैटिजा, नन्नत निज रट्ठयाए मैटिजा। यानी कि तब इस लोक के लिए नहीं करना है, तब परलोक के लिए नहीं करना है, तब कीर्ति, वर्ण, श्लाघा, प्रशंसा के लिए नहीं करना है, तब केवल अपनी निर्जरा के लिए करना है। और जहां तब का ये स्थान आडंबर और दिखावा बढ़ जाता है, तो तब का स्वरूप सही स्वरूप नहीं रह पाता है। तो तब का स्वरूप सही रहे, इसलिए हमारी दृष्टि वही हो कि हमको केवल निर्जरा के लिए तप करना है। तो गुरुदेव फरमाते कि यदि हम इतने आडंबर और प्रदर्शन करते हैं, तो क्या होता है? इससे ईर्ष्या और द्वेष भी बढ़ता है। तो दूसरा दोष बताया कि इससे ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, और तीसरा दोष बताया कि इससे प्रभावना नहीं हो सकती और हम तप के अंतराय के कारण बन सकते हैं कि जो इस तरह दिखावा आडंबर नहीं कर सकते हैं, वे तप नहीं करते, तो हम उनके अप्रभावना में कारण बन जाते हैं। हम तपस्या की प्रभावना यदि करना चाहते हैं, तो हम तप के स्वरूप को समझे। तप के स्वरूप को समझने के लिए क्या कहा गुरुदेव ने कि आज आपने शादी ब्याह महंगे कर दिए, आज आपने मायरे महंगे कर दिए, पर धर्म को महंगा मत कीजिए। यदि धर्म को महंगा कर दिया, तो फिर धर्म जो गरीब है वो कैसे कर पाएंगे? और धर्म अमीर और गरीब सब के लिए होता है, इसलिए तपस्या को महंगा मत कीजिए, धर्म को महंगा मत कीजिए। कितनी उनके भीतर में पीड़ा थी, कितनी टीस थी। समाज का जो स्वरूप बदल रहा है, आज हम देखते हैं क्या स्वरूप बिगड़ते चला जा रहा है। आज हमको इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। गुरु हस्ती के इस सिद्धांत को जीवन में अमल करने की जरूरत है कि गुरुदेव कैसी तपस्या चाहते थे कि गुप्त रूप से तपस्या हो जाए, किसी को पता ही न चले। हमारी तपस्या केवल हमारी निर्जरा के लिए हो, हमारी तपस्या केवल हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे निर्जरा करनी है, कहीं दिखावे का भाव नहीं, कहीं आडंबर नहीं, कहीं प्रदर्शन नहीं, तो सही ढंग से तपस्या हो सकती है। गुरुदेव कभी जयकारे में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने अपने दैनंदिनी में लिखा है कि जहां केवल जय जयकार है, धर्म नहीं टिक सकता, और जय जयकार से गुरुदेव हमेशा दूर रहना चाहते थे। कभी विहार में भी उनका नाम आ जाता कि गुरु हस्ती की जय, तो वे पीछे मुड़कर देखते और यही फरमाते, तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए, मेरी क्या जय बोलते हो। कितनी पीड़ा थी गुरुदेव को। नाम से, प्रदर्शन से गुरुदेव हमेशा दूर रहने के लिए तत्पर रहते थे। कहीं उनको आडंबर पसंद ही नहीं था। तो गुरुदेव के इन सिद्धांतों को हमको जीवन में उतारना है।
और फिर गुरुदेव ने एक एक करके हम थोड़ा शॉर्ट में देखने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव क्या फरमाते थे, गुरुदेव का बल कहाँ था? साधना और विद्वत्ता, गुरुदेव का जीवन इससे युक्त था। ज्ञान और क्रिया, इन दोनों से गुरुदेव का जीवन महकता था। तो गुरुदेव यही फरमाते कि स्वाध्याय करना है ज्ञान के लिए और क्रिया करनी है, जो सामायिक है वो क्रिया रूप में है। तो सामायिक और स्वाध्याय को हमको जीवन में इसीलिए उतारना है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की जो बात बताई है, तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष को सार्थक करने के लिए सामायिक और स्वाध्याय की विशेष रूप से आवश्यकता है। जैसे शस्त्रधारी पुरुषों के द्वारा देश के धन की सुरक्षा होती है, वैसे शास्त्रधारी श्रावक श्राविका साधु साधियों के द्वारा जीवन की सुरक्षा होती है और इसकी आज विशेष आवश्यकता है। जैसे कि जंगल में कोई पानी नहीं देता है पेड़ों को, फिर भी वे हरे भरे रहते हैं, वहां कोई बागवान नहीं होता, वे हरे भरे रह जाते हैं, तो वे स्वयं अपने पैर पर खड़े रहते हैं, तो स्वतः ही हरे भरे रहते हैं। बस उसी तरह श्रावक श्राविकाओं को भी यही काम करना है कि गांव में यदि साधु साध्वी न भी हो, पर हमारा यदि स्वाध्याय चलता रहेगा तो हम भी धर्म रूपी उद्यान से हरे भरे रहेंगे। अन्यथा ये उद्यान मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, उसका सिंचन नहीं होगा। यदि सिंचन करना है तो स्वाध्याय के द्वारा ही धर्म रूपी उद्यान का सिंचन हो सकता है। स्वाध्याय पर गुरुदेव ने विशेष बल दिया। ये गुरुदेव ने जो 2 अमृत कुंभ हमको दिए हैं, सामायिक और स्वाध्याय के रूप में अमृत कुंभ प्रदान कर दिए हैं। सामायिक और स्वाध्याय के बिना जीवन की क्या स्थिति होती, यदि हम सोचे तो पता चलता है कि हमारी कोई दशा ही नहीं होती, यदि हमको सम्यक जानकारी नहीं होती। गुरुदेव ने क्यों ये स्वाध्याय की प्रेरणा की, यदि गौर करें तो इसके पीछे रहा हुआ एक कारण यही है, उस समय स्वाध्याय की परिपाटी पर इतना बल नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय ऐसी धारणा चल रही थी, पढ़े सूत्र तो मरे पुत्र। तो इस लोकोक्ति का समाधान करने के लिए गुरुदेव ने स्वाध्याय की परिपाटी को जीवित किया। यदि स्वाध्याय करते तो कोई हानि नहीं होती है। ये पढ़े सूत्र तो मरे पुत्र, ये कहावत केवल कहावत रूप है, ये कोई सत्य नहीं है। और यदि आगम की जानकारी नहीं रहेगी, सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा, तो फिर जीवन में धर्म कैसे उतर पाएगा? तो जीवन में धर्म को उतारने के लिए सामायिक और स्वाध्याय की विशेष रूप से उन्होंने प्रेरणा प्रारंभ की। और इस प्रेरणा का स्वरूप क्या रहा कि स्वाध्याय के माध्यम से आज कितने ही स्वाध्यायी तैयार हो गए। यानी गुरुदेव ने जो देन दी है, सामायिक, स्वाध्याय, शिक्षा और साहित्य के जो 4 पाए हैं, इसको मजबूत करने के लिए स्वाध्याय की भूमिका ही तो प्रमुख है। अगर स्वाध्याय की भूमिका नहीं रहती तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो सकता, साहित्य के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, और सामायिक का स्वरूप ही नहीं जानते तो जीवन में सामायिक को कैसे उतार सकते? तो सामायिक महत्वपूर्ण है और उसे हृदयंगम करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, और स्वाध्याय को जीवन में उतारने के लिए सामायिक की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए गुरुदेव ने सामायिक के साथ स्वाध्याय को जोड़ा। और आज हम जो गुरुदेव ने इतनी मेहनत की स्वाध्याय के रूप में, गुरुदेव ने स्वयं ने अपने जीवन में स्वाध्याय को तो एक अंग ही बना लिया, और इसके लिए उन्होंने कितना श्रम किया, कितनी मेहनत की, कितना पुरुषार्थ किया। और गुरुदेव ने 4 मौलिक इतिहास, जैन धर्म के मौलिक इतिहास 4 भागों के रूप में आज हमारे समक्ष रख दिए। और ये जो हमको जैन धर्म के मौलिक इतिहास के माध्यम से जो हमको 24 तीर्थंकरों की परंपरा से लेकर आज तक के महापुरुषों ने कैसे इस जैन धर्म को सुरक्षित रखा, कहाँ कैसे इसका लोप होता गया, कहाँ कैसे इन महापुरुषों ने क्रियोद्धार के रूप में इसको सहयोग दिया, कहाँ कैसे उसके विघटन से बचाया, और कहाँ कैसे इसको सुरक्षित रखा। आज हमको ये जैन धर्म मिल रहा है, तो कितने कितने महापुरुषों का उपकार हमारे ऊपर हुआ है। अगर हमको पता ही नहीं रहता है तो हम क्या उस धर्म की महत्ता को समझ सकते हैं? केवल जैन धर्म ऊंचा है इतना मात्र नहीं, इसके लिए कितने महापुरुषों ने क्या क्या तप किए हैं, क्या क्या इसमें जो मेहनत की है, यानी भगवान ऋषभ देव से लेकर के कैसे ये धर्म प्रारंभ हुआ,
और जब ये धर्म की अवस्था धर्म प्रारंभ हुआ, जैन धर्म की जो शुरुआत हुई, वहां से लेकर के कैसे महापुरुषों का योगदान मिला, यानी कि जैसे भगवान महावीर ने आगम फरमा दिए, पर इन आगमों पर टिकाए किसने लिखी, आगमों को कैसे सुलभता से समझा जा सके, इसके लिए कितने कितने महापुरुषों ने श्रम किया। यदि हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कैसे इन महापुरुषों ने हमारे लिए मेहनत करके रखी है। आज आचारांक को समझना हो, ठाणांक को समझना हो, एक एक आगम को यदि समझना हो तो टीकाकारों का विशेष रूप से हमारे ऊपर उपकार रहा है। भाष्यकार हुए, निरुक्तिकार हुए, चूर्णिकार हुए, इन सब ने टीकाए, चूर्णिकाए, भाष्य सब कुछ लिखा, तब आज जाकर के इतने सरल रूप से धर्म को आज हम समझ पा रहे हैं। तो कितना उपकार इन महापुरुषों का हुआ, ये भीतर में अहोभाव कब जगेगा। यदि हमको कोई जानकारी होगी तो उनके प्रति हमारे भीतर में एक अहोभाव जग सकता है। और इस धर्म की विशेषता ये है कि आज तक सभी धर्म के नाम पर, अन्य धर्मों के नाम पर जो लड़ाइयां हुई, पर जैन धर्म के नाम पर आज तक इस संसार में कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो ये हम कब समझ सकते हैं, जब हम अपने इतिहास को उठाकर देखेंगे, जब हम इसे जाने पढ़े, तब समझ में आएगा कि आज हम कितने आराम से इसको पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। पर वहां पर भी हम जब ये नहीं समझते तो हम समझते मैंने समझ लिया, मैंने किया। अरे हमने कुछ नहीं किया, हमारे लिए तो सब कुछ जो रेडीमेड मिला है। तो ये सब इन महापुरुषों का उपकार है, इनका त्याग है, इनका तप है, इनकी साधना है, इनका तप है, इनका जप है, हमारा कुछ नहीं है। इस बार आगम को उलटने का मौका मिला, तो जब टीकाकारों का वर्णन आदि देख रहे थे तो लगा कि ये आचार्य मलयगिरी जी हुए, हेमचंद्राचार्य जी हुए, देवेंद्र सूरी जी हुए, कैसे इन्होंने टीकाएं की। तो उसमें पढ़ने मिला, जैन धर्म के मौलिक इतिहास की बात है कि जब ये तीन समकालीन साधु थे और साथ में विचरण कर रहे थे, और जब ये विचरण करते हुए एक ग्राम में पधारे, वहां पर एक साधु के वेश में देवता ही थे, पर उनको लगा साधु है और वे करा रहे थे, और बोले कि मुझे तो उस पर्वत पे जाना है, मुझे वहां साधना करनी है, आप मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मुझे उस पर्वत पर ले जाइए, वृद्धावस्था है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे ले जाने का श्रम करेंगे क्या। तो उन्होंने कहा जरूर हम आपको उस पर्वत पर ले जाएंगे जहां आपको साधना करनी है। और उन्होंने शाम में श्रावकों से कहकर एक कावड़ की व्यवस्था की कि हम इस साधु को ऐसे उठाकर ले जाएंगे। रात हुई, सभी सो गए, और हुआ ऐसे कि जब सूर्योदय हुआ तो उन्होंने देखा कि तीनों साधु पर्वत पर विराज रहे हैं। तो उनको लगा कि यहाँ हम कैसे आ गए, हम तो उस साधु को लाने वाले थे और ये क्या हुआ कि हम ही यहाँ पहुंच गए। तो फिर उनको पता चला, देवता प्रत्यक्ष में आए और उन्होंने कहा कि मैं साधु का वेश धारण करके आपकी सेवा भावना की परीक्षा कर रहा था और मैं आप पर अब संतुष्ट हूँ। और उन्होंने उनको साधना बताई और उस साधना को करके उन्होंने जो टिकाएं की, उनका ज्ञान फूटा और उन्होंने टिकाएं लिखी। और आज हमको जो टिकाएं उपलब्ध होती है, इनकी कई टिकाएं मिलती है। तो कितना सरल हुआ हमारे लिए रास्ता, पर उन्होंने कैसी सेवाएं की, कितनी मेहनत की, ये सब जानने के लिए हमको अपना इतिहास पढ़ना ही होगा। पढ़ो इतिहास यदि अपना, खुले जो आपकी आंखें, तुरंत यह ज्ञान सच्चा हो, किसी से भी ना कम थे हम। जगो जैनी सुनो बातें, पड़े हो व्यर्थ क्यों बेगम। जपो इस मंत्र को हरदम, हमारे तुम तुम्हारे हम। गुरुदेव का ही बनाया हुआ ये भजन है। तो उन्होंने कहा कि अगर अपन इतिहास पढ़ेंगे तो ही हमारी अपनी आंखें खुल सकती है। और इस इतिहास को आज हम ये
प्रण ले, ये संकल्प ले कि आज जो गुरु हस्ती ने इतनी मेहनत की, इतना श्रम किया, इतना पुरुषार्थ करके ये इस इतिहास को लिखा है, तो उन्होंने लिखने में इतना श्रम किया। हमको तो सब कुछ रेडीमेड है, तो कम से कम हम एक बात तो पढ़े और इस जन्म जयंती पर यह संकल्प करें कि हम आगामी पौष सुदी 14 तक, आगामी जन्म जयंती तक 4 इतिहास के भाग पढ़कर ही रहेंगे। और जो अभी इतिहास तो हिंदी में तो है ही, पर जो हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए इतिहास इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो वैसे में ज्ञान प्रचारक मंडल से ये खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और इसको पढ़ने का संकल्प पूरा कर सकते हैं। हमको लिखना नहीं है, पर हम लिखे हुए को पढ़े तो सही, हम जानकारी तो करें। आवश्यक है स्वाध्याय करना। तो हम गुरु हस्ती के इस फरमान को उनकी जन्म जयंती पर पूरा करेंगे कि जो उन्होंने स्वाध्याय की बात कही है, तो हम प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे। तो जिन्होंने जैन धर्म के मौलिक इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, वे अध्ययन करें, उसके नोट्स बनाए। आपके हृदय में इतनी कृतज्ञता पैदा होगी, ऐसे कृतज्ञता के भाव आएंगे कि अरे हमारा अपना यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ मिला इन महापुरुषों के तपने खपने से मिला है। तो हमारे भीतर की ये अहंकार की ग्रंथि टूटेगी और हम साधना में आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रयास करें, स्वाध्याय करना ही है। तो जो और जिन्होंने जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग 4 पढ़ रखे हैं, वे प्रयास करें कि आगामी पौष सुदी 14 तक कम से कम 10 आगम पढ़ेंगे। प्रण ले, संकल्प ले, क्योंकि जन्म जयंती आएगी और चली जाएगी, पर यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमको कैसे लाभ मिल सकेगा। आज उनके फरमानों को हमको ही पूरा करना है। गुरु हस्ती के जीवन से और विशेष क्या क्या प्रेरणाएं मिलती है। गुरु हस्ती का जो जीवन था, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भाव, इससे परिपूर्ण था। साधक जब साधना में आगे बढ़ता है तो क्या क्या होता है, उसके भीतर में कैसे भाव पनपते हैं, उसके परिणाम कितने शुभ होते हैं। उनके परिणाम वर्धमान यानी बढ़ते ही चले जाते, शुभ परिणाम होते चले जाते, अध्यवसाय प्रशस्त होते चले जाते हैं। साधक की साधना को मापने का मापदंड यही है कि कितनी शुद्धि बढ़ी। तो जो जो साधना में आगे बढ़ते हैं, त्यों त्यों स्वार्थ और अहंकार टूटता चला जाता है। और जैसे जैसे ये स्वार्थ और अहंकार टूटता है, ये पाषाण हटते चले जाते हैं, ये परतें हटती चली जाती है। तो जैसे पर्वत से जो एक बहाव बह रहा था और जो पत्थरों ने रोक रखा था, उस प्रवाह को जगह मिलती है। जब वो पत्थर हट जाते तो प्रवाह आगे बढ़ता है। बस वैसे ही भीतर में अनंत मैत्री है, हमारे भीतर भी अनंत मैत्री है, अनंत प्रमोद है, अनंत करुणा है, अनंत माध्यस्थ भाव है। पर इतने पत्थर आ गए हैं, ये स्वार्थ के, ये अहंकार के इतने पत्थर आ गए हैं कि हमको उनका अनुभव भी नहीं हो रहा है। गुरु हस्ती का जीवन क्या था? गुरु हस्ती के जीवन में से ये पत्थर निकल चुके थे, यानी काफी हट चुके थे, और हटने का परिणाम ये रहा कि गुरुदेव के भीतर मैत्री का सरोवर लबालब भरा हुआ था। कैसी मैत्री, किन किन जीवों के मैत्री, आप सब हम जानते हैं कि उनकी मैत्री किन किन के साथ थी। एक इंद्रिय जीव को उठा करके देखे, एक इंद्रिय जीव के प्रति कितनी मैत्री की उन्होंने संयम की आराधना के लिए जो तत्पर हो गए, षट काय के रक्षक हो गए, तो एक इंद्रिय जीव के प्रति कितनी मैत्री होगी। और जहां कहीं प्रसंग आया संयम जीवन में, तो वहां कोथुन ग्राम की बात कहे तो कोथुन ग्राम में पानी बरस रहा था, तो एक रूम से वे दूसरे रूम में नहीं गए, मेरे कारण कहीं पानी के जीव की विराधना नहीं हो जाए। तो उम्र के 78 वर्ष की वृद्धावस्था में भी वे रात भर बैठे रहे, कहीं मेरे कारण किसी जीव की हिंसा न हो जाए।
विराधना न हो जाए, कैसी मैत्री टपक रही थी। और तिर्यंच पंचेंद्रिय के प्रति मैत्री, हर जीव के प्रति मैत्री, हर प्राणी के प्रति मैत्री। जब बात आई बकराशाला की, तो गौशाला में बकराशाला खोले या नहीं खोले, तो अरे ये क्या बात कर रहे हो, क्या गौशाला में बकरा नहीं रख सकते? क्या गधा बीमार पड़ गया तो गधाशाला बनाओगे? कुत्ता बीमार पड़ गया तो क्या कुत्ताशाला बनाओगे? हर प्राणी के प्रति कैसी उनकी मैत्री थी, हर प्राणी के प्रति। तिर्यंच पंचेंद्रिय, सांप का उदाहरण हम सब ने सुन रखा है कि कैसे सांप के प्रति करुणा, कैसी मैत्री उसके प्रति, कि कोई भय नहीं लगा उनको, उठा करके छोड़ के आ गए बाहर। सातारा में हुआ, अलवर में हुआ, और आगोलाई में तो सांप उनके दर्शन करने के लिए हमेशा ही आता था। तो इन्हीं दृष्टांतों से पता चलता है कैसी मैत्री थी सबके प्रति। और विशेष बात, आज हम कितने संकीर्ण हो गए, और गुरु हस्ती की कैसी उदारता थी, कैसी आत्मीयता थी, हर एक संप्रदाय के प्रति उनका कितना प्रेम था। इसको जब पढ़ते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है कि जो अपने अभी भजन में भी सुना कि कैसा उनका अपनापन था, कैसी आत्मीयता थी, कि क्या क्या उनके लिए समकालीन संतों ने कहा। तो समकालीन संतों का भी कितना प्रेम, कि जो खरतरगंज के संत थे मणिप्रभ सागर जी, उन्होंने कहा हम इनके पास इनकी सरलता के लिए आते हैं, विद्वत्ता के लिए हम इनके पास नहीं आते हैं। कैसा प्रेम, खरतरगंज के संत होते हुए भी इतना प्रेम। और घासीलाल जी महाराज साहब के साथ उनका प्रेम संबंध रहा। घासीलाल जी महाराज साहब ने तो उनके लिए गुणाष्टक लिख दिया और 9 कोटि मारवाड़ का सिरताज कह दिया। तो मिश्रीमल जी महाराज साहब उनके लिए भूधर वंश का रत्न कहते थे। तो आनंद ऋषि जी महाराज साहब के प्रति उनका कितना विशेष लगाव, प्रेम था, कि आनंद ऋषि जी महाराज साहब अपने से अधिक विश्वास गुरु हस्ती पर रखते थे। और समरतमल जी महाराज साहब भी उनको उसी आदर के साथ में, उनके संयम पालन के प्रति उनको इतना ही आदर था। समरतमल जी महाराज साहब का भी उनके साथ विशेष प्रेम संबंध रहा। और आत्माराम जी महाराज साहब ने तो नमोपुरी सवर गंधक तीर्णम के विरुद्ध से उनको संबोधित किया, किसके साथ उनका प्रेम संबंध नहीं रहा। हर एक संप्रदाय के प्रति प्रेम, हर एक संप्रदाय के प्रति प्रेम। और अंत में उन्होंने यही शिक्षा दी, संघ का गौरव रखना, परस्पर में प्रेम रखना। क्या शिक्षा प्रदान की, हम सब के लिए यही शिक्षा है, संघ का गौरव रखना और परस्पर में प्रेम रखना। तो इतनी प्रेम की बात जब आती है, तो जब भीतर में वो मैत्री होती है, मैत्री से ही वो प्रीति पनपती है, अन्यथा मैत्री नहीं हो तो कभी प्रीति पनप नहीं सकती। गुरु हस्ती की कितनी महानता थी। गुरुदेव सब जगह नाम से परे रहे। शोरापुर का प्रसंग है, वहां पर गुरुदेव जब पधारे और वहां से विहार कर दिया, वहां पर आचार्य हस्ती पाठशाला खोल दी। वहां पर एक बैनर लग गया, आचार्य हस्ती पाठशाला। फिर गुरुदेव जब पुनः शोरापुर पधारे, पुनः विचरण करते हुए, तब उन्होंने देखा कि अरे ये क्या लगाया, आचार्य हस्ती पाठशाला, इसे उतारो इस बोर्ड को और लिखो महावीर पाठशाला। नाम से परे, केवल काम में विश्वास रखने वाले, कहीं अपने नाम से जुड़े नहीं। आचार्य हस्ती पाठशाला में उनको रस नहीं आया। महावीर पाठशाला, कितनी उदात्त धारणा थी, कितना विशाल हृदय था। और गुरुदेव के भीतर में जो पीड़ा थी, चमनलाल जी मोथा साहब से सुनने के लिए मिला कि उनके भीतर में एक बार का प्रसंग है कि जब एक भाई उनके दर्शन करने आया और वंदना कर रहा था गुरुदेव को, तो उसके जो गले से एक लॉकेट बाहर निकला। तो उसने देखा अरे गुरुदेव देख लेंगे, उसने वापस अंदर डाला। फिर दोबारा वंदना की, दोबारा वो लॉकेट बाहर निकला, उसने फिर डर से अंदर डाल दिया। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ और गुरुदेव उसे देख रहे थे कि ये भाई क्या कर रहा है, ये लॉकेट अंदर डाल रहा है। बुलाया, पूछा क्या है इस लॉकेट में। डरते डरते कहा गुरु हस्ती की फोटो है, आपकी फोटो है। गुरुदेव पूरे दिन स्वस्थ नहीं रहे मानसिक रूप से,
गुरुदेव को इतनी पीड़ा हुई, मुता साहब प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि गुरुदेव को इतनी पीड़ा, और फिर शाम में बोल दिए, कैसे भोले भगत है, कैसे भोले भगत है। आज इसने मेरी फोटो लगाई, कल को दूसरा अपने गुरु की फोटो लगाएगा, फिर ये दोनों लड़ेंगे, आपस में झगड़े करेंगे, संग में विघटन पैदा करेंगे। शब्द ये नहीं, भाव ये है। कितनी पीड़ा उनको कि अरे आज इसने मेरी फोटो लगाई, कल दूसरा और किसी की फोटो लगाएगा, और तीसरा किसी और अपने गुरु की लगाएगा, फिर ये आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, संघ के टुकड़े करेंगे। संघ को एक रखना है, जिन शासन एक है। ऐसी उदात्त भावना थी गुरुदेव की। तो उन्होंने कहा, ये फिर उस भाई को बुला करके उसी दिन कहा कि ये गुरु हस्ती की फोटो नहीं, इसके जगह नौकान मंत्र लगाता, 65 यंत्र को लगा लेता, पर ये गुरु हस्ती की फोटो नहीं लगानी है। और तुरंत उस फोटो को दूर करके ही उनको शांति मिली। यानी कैसी उदात्त भावना थी। आज हम जरा जरा से नाम में चिपक जाते हैं, पर उससे कितनी हानि होती है। सत्य यदि जीवित रहता है तो सत्य कभी भी नाम के आधार पर जीवित नहीं रहता है। सत्य तो सत्य है, सत्य जो सिद्धांत है वो तो हमेशा है, रहेंगे। नाम के साथ उसको जोड़ना यानी राग द्वेष को बढ़ाना है और कुछ नहीं है। हम यदि राग द्वेष से बचना चाहते हैं तो सत्य के साथ कहीं नाम को जोड़ना ही नहीं है। कैसी उदात्त धारणा थी गुरुदेव की। और सरलता की बात बताओ कि सरलता की बात यह है कि गुरुदेव के भीतर में, गुरुदेव अपनी दिनचर्या को नियमित रखते और वे हमेशा ध्यान साधना को भी इतना ही महत्व देते। और गुरुदेव ने जब ध्यान साधना के बारे में पूछना प्रारंभ किया, कन्हैयालाल जी लोढ़ा साहब को जब पूछा कि क्या सीखा, तो गुरुदेव को जब वे बताने लगे और उनको वो बात अच्छी लगी तो वे नीचे विराज गए। और नीचे जब विराजे तो उनसे पूछा कि आप नीचे क्यों विराजे गुरुदेव? बोले मुझे इसमें कुछ लेने का लगा, इसलिए मैं नीचे बैठा हूं। कितनी सरलता से बेमी से जहां भी अणगारे उच्चु कड़े नियाण कपड़ी बनने, इस गाथा को वे सार्थक करते थे। गुरुदेव कितने सरल थे, इससे पता चलता है। आज की ही बात है, गुलाब मुनि जी महाराज साहब ने एक बात बताई, भीतर में ऐसे लगा कितनी लघुता थी गुरुदेव की। गुलाब मुनि जी महाराज साहब आज फरमा रहे थे, उज्जैन की बात है, सन 79 की बात है कि उस समय मेरी दीक्षा हुई थी और गुरुदेव के सानिध्य में 8 दिन उज्जैन रहने का प्रसंग बना। और जब गुरुदेव विहार करके पधारने वाले थे तो दोपहर में ऐसा हुआ कि गोचरी करके मुझे हल्की सी नींद लग गई, हल्की सी झपकी आ गई। और गुरुदेव के तो इधर विहार के लिए निकलने वाले थे, तो उन्होंने पूछ लिया कान मुनि जी महाराज साहब से, गुलाब मुनि कहाँ है? बोले मैं नवदीक्षित संत, साल भर की मेरी दीक्षा पर रहने। और उन्होंने पूछा कि गुलाब मुनि कहाँ है? तो कान मुनि जी महाराज साहब ने कहा अंदर थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। तो बोले नहीं, मुझे उनसे खमत कामना करनी थी। क्या कहा कि मुझे उनसे खमत कामना करनी थी। अब इतने ऊंचे संत, इतने बड़े संत और साल भर के दीक्षा पर रहने वाले संत से कह रहे मुझे उससे खमत कामना करनी थी। कितनी लघुता, कितनी लघुता, कितने उनके गुणों का विकास हुआ। तो इन सब बातों को जब देखते हैं तो लगता है कि गुरुदेव एक महान योगी थे और उस महानता में उन्होंने जो उनके गुण निखर के आए, तो मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना के माध्यम से उनके गुण हमको बाहर दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो मैत्री की जो बात कही, उसके बाद देखे गुणीषु प्रमोदम, समकालीन जो आचार्य है, समकालीन जो साधु है, उनकी भी प्रशंसा करना और किसी के गुणों को देखकर प्रमुदित हो जाना उनका अपना स्वभाव ही बन चुका था। और करुणा की तो बात ही क्या कहे, उनके भीतर से कितनी करुणा बरसती थी, ये तो जो उनके सानिध्य में रहे वे तो जानते ही है। और हमारी अज्ञान दशा को समाप्त करने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर एक महान उपकार किया, हमारे ऊपर एक करुणा की कि जो इतिहास लिखे वो तो एक समझना कि हमारे ऊपर ही उनकी एक कोई करुणा बरसी है। तो करुणा के अनेकों उदाहरण हैं उनके कि जब उनको कहीं किसी जीव को पीड़ा होती
तो उनके भीतर से करुणा टपकने लगती, अरे इसका कैसे बचाव हो। कई कई ऐसे उनके उदाहरण हैं। और ऐसी करुणा जब बरसती है तो साधक का जीवन बदले बिना नहीं रहता है। कोई यदि युवक उनके पास चला गया, एक बार की बात है कि श्री भंसाली साहब के बारे में सुना जाता है कि वे गुरुदेव के सानिध्य में पहुंचे और कभी वे सामायिक नहीं करते थे। जैसे ही पहुंचे, शादी हुई थी और दर्शन करने गए, लगभग 24 साल की उम्र थी और गुरुदेव के सानिध्य में जब गए तो गुरुदेव ने कहा कि आप प्रतिदिन 5 सामायिक करेंगे तो आपकी जीवन में 1 लाख सामायिक हो जाएगी। आप प्रतिदिन 5 सामायिक करेंगे, आपकी जीवन में लाख सामायिक हो जाएगी। तो वो मंदिर मार्गी परंपरा के थे। उनको लगा कि गुरुदेव ये क्या फरमा रहे हैं, मैं 5 सामायिक करूंगा, यानी मैं 5 सामायिक रोज करूंगा तो मेरे साल भर में 1825 सामायिक हो जाएगी। और उन्होंने गणित निकाला, अरे इन्होंने तो मेरे 75 वर्ष की तो यानी कि घोषणा ही कर दी कि मैं इतने वर्ष तक जीवित रहूंगा। अरे ये कैसे साधु है। उनकी श्रद्धा बढ़ गई और क्या बताएं कि उनके जीवन में इतनी सामायिक हो गई। यानी सत्य बात है, ये सत्य घटना है कि उनकी अपने जीवन में 1 लाख सामायिक हो गई, उससे ज्यादा ही हुई, कम नहीं हुई। और वे रोज 5 सामायिक अपने आप करने लग गए थे। यानी कि गुरुदेव को सब कुछ दिखता था और जब उनको सब कुछ दिखता था, उनका क्षम इतना निर्मल था, उनका मति ज्ञान इतना निर्मल था कि उनको सारी घटनाएं सामने दिखती थी तो वे करुणा के रूप में बरसा देते थे। उनके भीतर में वो करुणा जगती थी, अरे इसका ऐसे उद्धार हो सकता है, अरे इस व्यक्ति का ऐसे उद्धार हो सकता है, अरे इस भाई को तो सेवा में जुड़ना चाहिए। एक बार कोई पहुंच गए और आंसूलाल जी संचेती के बारे में बताया जाता है कि उनके प्रति शिकायत करने लगे, अरे ये सामाजिक कार्य नहीं करते गुरुदेव, ये ध्यान ही नहीं देते हैं, ये तो अपने स्वाध्याय में लगे रहते। गुरुदेव ने फरमाया कि अरे कोई बात नहीं, ये स्वाध्याय नहीं करते तो कोई बात नहीं, सॉरी सामाजिक कार्य नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप ये स्वाध्याय करते, इन्हें स्वाध्याय में ही लगे रहने दीजिए। और कोई भाई गया तो उसे कहा कि आपको तो जीव दया के कार्य में लगना है। देव को सबकी अपनी क्षमता सामने दिखाई देती थी कि इस व्यक्ति में क्या योग्यता है, क्या पात्रता है। उनको सब कुछ समझ में आ जाता था, उनको सब कुछ दिखाई देता था। ये उनकी अपनी ध्यान से जो चित्त की शुद्धि हुई, उससे उनको सब कुछ यथावत दृष्टिगोचर होता था। और जिसका परिणाम ये रहा कि उनकी करुणा जो टपकती थी, अरे इसका ऐसे उद्धार हो सकता है, अरे इस प्रतिभा को ऐसे निखार दिया जा सकता है, अरे इसको ऐसे महकाया जा सकता है। तो वे कैसी करुणा बरसाते और सबको साधना मार्ग पर लगाया तो उन्होंने कैसे श्रावकों को तैयार किया, श्राविकाओं को तैयार किया। संत सतियों को तो उन्होंने किया ही किया, पर श्रावकों को, श्राविकाओं को समाज के कार्य से जोड़ा, जीव दया के कार्य से जोड़ा, किसी को स्वाध्याय के कार्य से जोड़ा तो किसी को प्रचार के कार्य से जोड़ा। जिसमें जो क्षमता थी उसका उन्होंने विकास किया। तो एक मणि में, एक माला में गूंफने का, मणियों को एक माला में पिरोने का कार्य उन्होंने सुंदर ढंग से किया। गुरु हस्ती का जीवन कैसा था, तो ये इनकी जो दृष्टि थी, जो दृष्टि उनकी निर्मल हो गई, तो जो आया, जिसने आया सब कुछ पाया वाली कहावत सिद्ध हुई कि जो आता उनके पास कभी खाली नहीं गया। और जो भी गए, चाहे उन्होंने एक शब्द ही क्यों न बोला हो, पर उसका तो जीवन बन गया। कैसी महान विभूति थी। और आज भी उनके गुण याद करे तो लगता है कि हम में भी तो वो निर्मलता आ सकती है, हम भी तो उनके पथ पर चल सकते हैं। गुरु हस्ती की प्रिय गाथा ही यही थी। तस्से समग्गो गुरुविद्ध सेवा विवचना बालजन सदूरा सज्जाय एगंत निसेवणाय सुतर्थ संचिंतनयाधीय। और उनका जीवन भी यही था। तस्से समग्गो गुरुविद्ध सेवा, सेवा में वे हमेशा तत्पर रहे। कहीं किसी संत की सेवा करनी हो तो वे हमेशा आगे रहे। कोई संत यानी एक संप्रदाय में सारे एक संत अकेले रह गए तो उन्होंने अपने संतों को भेजा
वो तो बात अलग है कि दूसरे संत आ गए थे, पर उन्होंने सेवा का कार्य जहां जहां पड़ा तो वहां वहां वे स्वयं अग्रणी रहे और तस्से समग्रो गुरुविद्य सेवा को उन्होंने जीवन में जिया है। और उसके साथ ही विवज्जना बाल जन सदूरा, और जो अज्ञानी लोग हैं उनसे वे हमेशा दूर रहे। जहां कहीं प्रेरणा से काम बन सकता था तो वहां जरूर प्रेरणा की है। और उसके पश्चात स्वाध्याय और एकांत निसेवन, यानी एकांत में अपनी साधना, ध्यान और सूत्र अर्थ का चिंतन और धैर्य यानी चित्त समाधि को उन्होंने धारण कर लिया था। कितने ही प्रसंग है, आगुलई का प्रसंग है, बच्चा गुम हो गया, आंखें बंद करते हैं, पता चल जाता है उनको वो बच्चा वहां मिलेगा, पहाड़ी पर है, सारा कुछ पता चल गया। आत्माराम जी महाराज साहब के संत नहीं मिले, आंखें बंद की, बता दिया वो उस कमरे में विराज रहे हैं, वो वहां पर है, सब कुछ तो उनको सामने दिखाई देता था। ये सब कुछ हो सकता है, पर कब हो सकता है? जब हमारी साधना कहीं फलीभूत होती है तो ये तो सब कुछ हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो उनकी साधना की अपनी सहज होने वाली बातें हैं, यानी कोई विशेष श्रम नहीं। पर ये कोई रिद्धियां सिद्धियां लब्धियां तो उन्होंने कोई फोड़ने का उनका प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वो तो जो प्रमादी होता है वो रिद्धियां सिद्धियों को फोड़ता है, पर वो तो इससे सबसे परे थे। वो इन सब से पकड़ रहने वाले थे, उन सब से अलग रहने वाले थे। उनको अपने जीवन में इसका कोई स्थान ही नहीं दिया, क्योंकि चमत्कार तो कोई अपन मानते ही नहीं। क्योंकि जहाँ चमत्कार बाबा भोपा, तो जिसको नाम चाहिए वो इसके पीछे पड़ता है, पर गुरुदेव तो नाम से ही ऊंचे उठे हुए थे, तो उनको इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। उनको तो केवल जिन शासन की प्रभावना करनी थी, और अनेकों अनेकों संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने जिन शासन की प्रभावना प्रारंभ की, कि जैसे महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ के माध्यम से जलगांव में कार्य किया, तो फिर महावीर जैन ग्रंथालय के नाम से यहाँ पर ग्रंथालय की स्थापना की, तो उसके पश्चात अनेकों अनेकों संस्थाएं हैं, विद्यापीठ खोला कि जहां पर विद्वान तैयार हो, जो जयपुर में और जलगांव में आज कार्यरत है। जलगांव का तो अभी नहीं चल रहा है, पर कितने वर्ष तक उससे विद्वान तैयार हुए। तो ये सब गुरुदेव की सोच की दूरदृष्टिता थी, गुरुदेव की सोच कितनी विशाल थी और उनकी दूरदर्शिता थी, उसी का ये परिणाम रहा। उन्होंने जितनी संस्थाएं खोली उसके माध्यम से अनेकों को लाभ मिला। और गुरुदेव के जीवन की एक घटना विशेष रूप से कि जो अविस्मरणीय है, कि जयमल जी महाराज साहब, आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब के पश्चात 200 वर्ष पश्चात ऐसा कोई संथारा हुआ। संथारा, एक आचार्य को 13 दिन का संथारा आना बहुत विरली बात है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आचार्य को संघ का इतना दायित्व होता है कि संघ के दायित्व में उनका संतारा नहीं हो पाता। पर गुरुदेव संघ में रहते हुए संघ से परे थे, संघ से कहीं जुड़े हुए नहीं थे, केवल अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे और अपनी आत्मा में लीन थे। जो 23 वर्ष की उम्र में मेरे अंतर भया प्रकाश जैसे भजन को गुनगुना सकते हैं, तो उनकी साधना कितनी उच्च कोटि की रही होगी। मैं हूं उस नगरी का भूप, ये भजन कब लिख सकते हैं? समझो चेतन जी अपना रूप यो अवसर मत हारो, कब ऐसे भजन आ सकते हैं? जब ग्रंथि का भेद हो जाए तब भेद विज्ञान की दशा प्रकटती है, और उस भेद विज्ञान की दशा में ऐसे भजन का निर्माण हो सकता है, अन्यथा ऐसे भजन लिखे नहीं जा सकते। ज्ञान शब्दों का मोहताज नहीं होता है, शब्द तो उसको अपने आप मिल जाते हैं, ज्ञान शब्दों का मोहताज नहीं होता है। वैसे ही गुरुदेव का जीवन भी शब्दों का मोहताज नहीं है, शब्द उनके लिए अधूरे है, अपूरे है। और जो उनकी जो साधना, संतों ने पलटाई करवट पलटा ली, पाद पोप गमन संथारा जिसको कहते हैं, अपनी ओर से समस्त चेष्टाओं का अंत। न तन का मोह रहा, न भक्त की भक्ति का मोह रहा, न तो दवाई की मंशा रही, न कहीं संग की ममता रही। इन सब से परे होकर
वे अपने में लीन हो गए, आत्मा में लीन हो गए। क्या स्थिति, कितनी उच्चतम साधना है। संथारा यानी कि जो जीवन भर अभ्यास किया है, उसकी परीक्षा का समय है। अंतिम समय जो होता है परीक्षा का समय है। यदि अभ्यास अच्छी तरह से हुआ है तो परीक्षा हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। गुरुदेव के जीवन से यह साबित हो गया कि उन्होंने जो जीवन जिया, वे कितने असंग रह करके धर्म की प्रभावना कर रहे थे। वे कहीं जुड़े हुए नहीं थे और उन्होंने सब सारे मोह को हटाकर, अहंकार और ममकार से अपना संबंध तोड़कर, पुनः चारित्र का आरोहण कर सबसे क्षमा याचना। जब कहा जा रहा है कि गुरुदेव फरमा रहे कि सबको लिख दीजिए, सब संतों को, आचार्यों को, जो बड़े बड़े आचार्य उन सबको पत्र भिजवाया कि सबको लिख दीजिए कि मेरी ओर से क्षमा याचना। तो कहा कि लिख देते हैं, जीवन का संध्या काल चल रहा है इसलिए क्षमा याचना नहीं, मेरा अंतिम समय निकट आ चुका है, तो बस इसलिए केवल सांस का उतार चढ़ाव होने से नहीं, अब मेरे जीवन का अंतिम समय निकट आ चुका है, इसलिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखवाया, सबसे क्षमा याचना की कि मेरे कारण मेरे व्यवहार के कारण किसी को कहीं पीड़ा हुई हो तो उन सब के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। संघ का दायित्व का निर्वहन करते हुए कभी किसी को पीड़ा हो जाती है, कभी किसी पर कुछ गलती से कुछ भी कहने में आ जाता है, तो उन सब के लिए उन्होंने लघुता अपनाई और सबसे क्षमा याचना की, सबसे असंग हुए और उस असंगता का ही परिणाम रहा। जिन्होंने जीवन भर करुणा बरसाई, तो अंतिम समय भी उन जीवों के प्रति करुणा, उन जो खाटिक लोग हैं, जो कत्ल खाने चलाते, उन्होंने भी अपने कत्ल खाने बंद किए। निमाज में कोई हिंसा नहीं रही उस समय। और गुरुदेव को तो अंतिम समय का भी भान हो गया। वो तो कहते थे मेरा अंतिम समय कहाँ आएगा, जहाँ राजमार्ग हो, जहाँ कुआं हो, जहाँ विद्यालय हो, ऐसा ऐसा स्थान हो। 5 बातें उन्होंने बताई और बराबर जब निमाज में पहुंचे तो वो अंतिम स्थान वही था। और उस अंतिम स्थान पर जब वो पहुंचे और उन्होंने विधिवत अपनी आराधना प्रारंभ की, और वे किस तरह आराधक बने कि जो आस्था, आलोचना और क्षमा याचना को हमने देखा था कि आराधक बनना है तो आस्था और आलोचना और तीसरी बात क्षमा याचना महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने इन सब को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक किया, सफल किया। जीवन से मृत्यु तक की घटनाओं को हमने थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया। एक भजन याद आ गया, कंठ तो अच्छा नहीं है पर भाव उसके समझने का प्रयास करेंगे कि जब गुरुदेव के सामने एक लड़की बैठी थी और एक भजन गुनगुना रही थी, तो स्वतः ही प्यारेलाल जी के कंठ से एक भजन बन गया, श्रमणों में श्रेष्ठ सुधीर हो, सहस्रो संवत्सर श्रुत झरे। श्रमणों में श्रेष्ठ सुधीर हो। गुरु हस्ती सामने पाठ पे विराजे हुए और वो भजन गा रहे कि श्रमणों में श्रेष्ठ सुधीर हो, यानी ऐसे विद्वान हो, और सहस्रों संवत्सर श्रुत चरे, यानी कि आपकी वाणी से हजारों वर्ष तक श्रुत का झरना बहता रहे, यानी कि आपकी आयुष दीर्घायु हो। क्या भाव है कि आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहे, आप लंबे समय तक जिन शासन की प्रभावना करें। तो उसके लिए वो भजन में उन्होंने आगे, शूरों की है ये साधना, सृष्टि में सौरभ स्थिर करे, नयनों भरी वात्सल्यता, कारण कषाय की रिक्तता, नयनों भरी वात्सल्यता, कारण कषाय की रिक्तता, स्वाध्याय आत्म लीनता,
विकता सदा तुमसे डरे। यानी कि नयनों भरी वात्सल्य, आपके नयनों में जो वात्सल्य भाव दिखाई दे रहा है वह क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपके कषाय कम है, रिक्त है, यानी कि बहुत अल्प से रह गए हैं। और स्वाध्याय आत्मलीनता, आप हमेशा स्वाध्याय में आत्मा में लीन रहते हो और विकता सदा तुमसे दूर रहती है। ऐसे भाव भरा भजन सहज ही निकल गया। श्रवणों में श्रेष्ठ सुधीर हो, सहस्रो समसर श्रुत झरे। शूरों की है ये साधना, सृष्टि में सौरभ सिर करे। इस तरह उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। तो एक बात, इनके जीवन के तो कितने ही प्रसंग है, प्रसंग तो एक एक करके याद आते ही जा रहे हैं, पर हमको तो बस एक और दो तीन बात देखनी है कि गुरुदेव ने हमारे लिए और क्या विशेष प्रेरणा की। तो गुरुदेव फरमाते वाद विवाद में नहीं पड़ना। गुरुदेव का एक फरमान था, वाद विवाद के लिए न शक्ति है न समय है। वाद विवाद के लिए न शक्ति है न समय है। धर्म न वाद विवाद में, धर्म न बुद्धि विलास, धर्म न तर्क वितर्क में, धर्म आत्म अनुभास। यानी धर्म वाद विवाद में नहीं है, वाद विवाद में नहीं है, धर्म बुद्धि विलास नहीं है, धर्म तर्क वितर्क में नहीं है, धर्म केवल आत्मा के अनुभव में है। इसलिए कहते हैं फिलॉसफी की बहस में बस खुदा मिलता नहीं, फिलॉसफी की बहस में बस खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहे पर सीरा मिलता नहीं। यानी जब हम वाद विवाद करते रहेंगे तो क्या होगा कि हम डोर को तो सुलझाना चाहते पर वो कभी सुलझ नहीं पाएगी। इसलिए कहीं वाद विवाद को तो स्थान ही नहीं है। और गुरुदेव की एक प्रेरणा विशेष रूप से, अरे सुधारक मत कर जग की चिंता यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। हम दूसरों को सुधारने का प्रयास करते हैं, हमको दूसरों को सुधारने में नहीं, अब स्वयं को सुधारना है, अपने मन को सुधारना है, तो हम इस जीवन को सार्थक कर पाएंगे। गुरु के गुणगान का अर्थ यही है कि उनके गुणों में से कुछ गुण हमारे जीवन में भी उतरे, इसलिए हमने इन गुणों को देखने का प्रयास किया। गुरुदेव और जो उनके लिए जो उनकी एक प्रिय दोहा था, आहार दृढ़ आसन दृढ़, दृढ़ जो निद्रा होय, गुरु कहे सुन वल्लभा मरे न बूढ़ा होय। गुरुदेव क्या फरमाते थे, आहार दृढ़। आज हमारा आहार कैसा हो गया है, आज हमारा आहार तामसिक होते जा रहा है, तो गुरुदेव फरमाते आहार दृढ़ होना चाहिए, यानी हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। गुरुदेव रस परित्याग पर जोर देते थे, उनोदरी पर जोर देते थे, स्वयं के जीवन में उन्होंने इसको अपना रखा था। तो उनके जीवन के माध्यम से हम प्रेरणा ले। और गुरुदेव को तली हुई चीजें, खटाई, अचार, पात्रे में भी पसंद नहीं था, ऐसा गुरु भगवान फरमाते हैं। तो हम भी इन चीजों का त्याग करें। हमारा आहार आज कैसा हो गया, जंक फूड, फास्ट फूड, पास्चराइज्ड फूड, यानी कि हम जो फूड आज ले रहे, जो आहार हम कर रहे, पैक्ड फूड, तो हम जितना आहार खराब लेंगे तो उससे हमारा जो जीवन है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आहार शुद्धि से ही विचार शुद्धि संभव है, विचारों की शुद्धि से लिए आहार का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है। आहार दृढ़ की बात कही है, आहार दृढ़ आसन दृढ़। गुरुदेव का आसन दृढ़ था, वे एक आसन पर भी खड़े रहकर साधना करते थे और कई घंटे वो पद्मासन में बैठकर साधना करते थे। गुरुदेव का आसन स्थिर आसन था। आज हमारा आसन भी स्थिर नहीं है, हम कितनी बार बार आसन को परिवर्तित करते रहते हैं। तो आसन दृढ़ होना चाहिए और दृढ़ जो निद्रा होए। पर आज हमारी निद्रा भी कैसी हो गई है, दृढ़ निद्रा नहीं रही, क्योंकि हम रात्रि में लेट नाइट सोने की आदत, यानी रात्रि में 1 बजे 2 बजे 12 बजे सोने की आदत डालते चले जा रहे, और उससे हमारी निद्रा दृढ़ नहीं रह सकती। दृढ़ निद्रा का समय कि रात्रि के दूसरे प्रहर में हमको सो जाना चाहिए, प्रथम प्रहर के पश्चात हमको विश्राम करना चाहिए, आगम की इस परिपाटी को हमको अपनाना चाहिए, ताकि हमारी निद्रा दृढ़ होगी। और जब निद्रा दृढ़ होगी, आहार दृढ़ आसन दृढ़, दृढ़ जो निद्रा होए, गुरु कहे सुन वल्लभा
मरे न बूढ़ा होए, वो मर जाएगा पर बूढ़ा नहीं होगा। जिसको बुढ़ापा नहीं लाना है तो उसके लिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। गुरु हस्ती के जीवन से हमको विशेष प्रेरणा मिलती है, हमको यही काम करना है। गुरु के सिद्धांतों को जीवन में उतारना है तो हमारे जीवन में ये सिद्धांत बन जाए। गुरु हस्ती की क्या पहचान, सामायिक स्वाध्याय महान केवल बोलकर नहीं रह जाना है, हमारे जीवन में सामायिक और स्वाध्याय को विशेष महत्व देना है। यदि हम बनिया है तो क्या सोचते हैं, एक दुकान है तो दूसरी बन जाए, दूसरी है तो तीसरी शुरू हो जाए। तो हमको यही काम करना है कि एक सामायिक चल रही थी तो अब 2 सामायिक तक पहुंचना है, 2 चल रही है तो 3 तक पहुंचना है, आगे बढ़ते जाना है, स्वाध्याय के समय को बढ़ाते चले जाना है। स्वाध्याय के बिना हमको दिशा नहीं मिल सकती। स्वाध्याय नक्शे की नदी है, हमको उसको अपनाना होगा ताकि हमको सही रास्ता मिल सके और स्वाध्याय करके हम ध्यान में गहरे उतर सके। इसलिए हमको गुरु हस्ती के सिद्धांतों को अपनाना है। ध्यान साधना गुरु हस्ती ने स्वयं ने इसको अपनाया और अपने जीवन से प्रेरणा देकर अनेकों साधकों को ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ाया। तो हम भी ध्यान के मार्ग पर स्वाध्याय से ध्यान की ओर भी बढ़े और अपने इस जीवन को सार्थक करे। गुरु भगवंतों की अनंत असीम कृपा बरस रही है, उस कृपा में आवाहन करते हुए हम सभी अपने लक्ष्य को साधे इन्हीं शुभ भावों के साथ, मंगल भावों के साथ। जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय गुरु हस्ती, सभी से जय जिनेंद्र।